केंद्र की मोदी सरकार करीब एक वर्ष पहले कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई थी, लेकिन कानून बनने के बाद से कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे और जमकर आंदोलन भी कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो जालौन में किसानों व राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराई। आज देश के प्रधानमंत्री ने 3 जो कृषि कानून उन्होंने 1 साल पहले पास किए थे उनको वापस लेने का ऐलान किया है। इस पर आपकी कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है, हमेशा से किसानों के आंदोलन को का साथ दिया है और प्रधानमंत्री समेत उनकी सरकार से हमेशा से प्रश्न करती रही है कि बिना सोचे समझे आपने तानाशाही झोंकते हुए पूरे देश के किसानों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। 11 महीने से लगातार किसान दिल्ली की सड़कों पर और अन्य प्रदेशों की जो राजधानियां उन पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहा, खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा और आज जाकर सारे हथकंडे अपनाए, सारे इंटेलिजेंस लगाए, सारा सब कुछ लगा दी। सब कुछ जब उनका नाकाम हो गया तो आज उन्होंने अपने आगामी 2022 के जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं उनमें अपनी हार को देखते हुए उन्होंने आज अपने तीनों काले कृषि कानूनों को जो है वापस लेने का फैसला किया है। और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला स्वागत योग्य है। फैसला तब स्वागत योग्य होता जब ये फैसला किसानों से पूछकर और उनके हित में लिया जाता। इस दौरान कई किसानों की मौत भी हुई, तो इस पर इस दौरान 600 से लेकर 700 किसानों की आंदोलन के दौरान जो है मौत हुई है। इनकी मौतों पर प्रधानमंत्री ने कभी भी एक आंसू नहीं बहाया। प्रधानमंत्री जो आए दिन अपने भाषणों से, अपने जो है बड़बोले बातों से लोगों को प्रभावित करने की बात करते रहते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री ने और ऐसी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके प्रवक्ताओं ने कभी भी हमारे किसानों को, जो 600-700 किसान हमारे अभी तक मौत की भेंट चढ़ गए हैं आंदोलन के दौरान, इनके लिए एक भी आंसू नहीं बहाए, एक भी सांत्वना नहीं दी, ना दुख जताया है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अभी बीते दिनों पूर्व जो है कुछ राज्यों में उपचुनाव थे और राज्यों के उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए अभी आपने देखा होगा कि ईंधन के दाम कम किए हैं। ऐसे ही इनके नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के इलाकों में घुसने नहीं दिया जा रहा था। सरेआम विधायकों को दौड़ाया जा रहा था, बाइकआउट कर दिया जा रहा था, बीजेपी बॉयकॉट हो रही थी। इसीलिए 2022 के इलेक्शन को देखते हुए, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, गोवा का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो, इलेक्शन को देखते हुए इन्होंने ये समझ लिया था कि अब हमारी जो लोकप्रियता है उसमें सेंध लग चुकी है, अब हम आगे आने वाली सरकारों में काबिज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कृषि कानूनों समेत ईंधन को भी वापस लेने का फैसला किया है। मामले में क्या है? तो आप समझ रहे हैं कि आज जो है चुनाव आ गया है, इसलिए जो है ये स्टैंड करने लगे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साल भर में कम से कम 700 से किसान ज्यादा मारे गए, परंतु अभी तक इन्हें वो नहीं आया। अब आया कि हम जो है वापस कर रहे हैं, वो वापस का ये तो आप मानते हो, देशवासियों को जब विश्वास होगा जब ये वापस कर लेंगे। अभी तो केवल गुमराह करने का बात है, वो हमेशा गुमराह करते हैं, हमेशा गुमराह करते हैं और केवल जो है गुमराह करने का वे जो है काफी प्रतिक्रिया है। केंद्र में जाएगा, शासन में जाएगा, तब इसको वापस माना जाएगा। आपको क्या लगता है ये कानून किस लिए बनाया गया? ये गुमराह करने के लिए कानून बनाया गया। किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? ये केवल जो है ये चाहते हैं कि जब तक चुनाव टल जाए, चुनाव का काम हो जाए, जब तक बिजी रहे किसान इसी गुमराह में। ये लोग लाभ किसको पहुंचाना चाहते थे इन कृषि कानून की वजह से? किस कानून की वजह से ये तो सबको मालूम, पूरा देश जान गया है कि किसान ये लाभ केवल बड़े आदमी जो बिल्कुल बहुत बड़े हैं और इनके क्षेत्र के हैं
उन्हीं को लाभ पहुंचाना चाहते। और इसको आप राजनीतिक उद्देश्य से चुनाव में क्या समझेंगे कि किसको फायदा पहुंचने वाला है? देखो, अभी जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक जो है पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, जब तक तो हम यही कहते हैं कि मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए तो हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। किसानों की बात 1 साल बाद सुनी, चलो सुन ली। इतना बड़ा आंदोलन देश में शायद विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ होगा कि 1 साल तक आंदोलन चल रहा है। तब इनकी समझ में आई कि किसान आंदोलन से हम लोगों को कितना इन्हें नुकसान, कितना नफा, तब इन्होंने वापस किए। ऐसे आसानी से वापस नहीं किए। और वापसी हम जब मानेंगे जब लोकसभा में कायदे से इनका वो कर दें, जैसे इन्होंने पास किया था वैसे ही इसको फेल करें, तब हम मानेंगे। और तमाम सारी किसानों की समस्याएं हैं, पराली है, विद्युत वाला है, जो विद्युत का बिल यहाँ ज़्यादा लग रहा है किसानों से, इसको भी हम चाहेंगे कि कम होना चाहिए। और जो अन्य प्रदेशों में चल रहा है, हरियाणा पंजाब में जिस रेट से बिजली मिल रही है किसानों को, उस रेट पर बिजली मिले और किसानों की बिजली फ्री होना चाहिए, माफ़ होना चाहिए। ये भी हम लोगों की मांग है। और ये जो MSP है, ये MSP की पूरी गारंटी दे कि किसानों का माल MSP रेट पर ही खरीदा जाएगा। ये भी एक समस्या बनी हुई है। तो बाकायदा संसद में जब जो हो जाएगा तब इसकी व्यवस्था होगी। अब जैसे आंदोलन चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा जब तक ये कानून पूरी तरीके से संसद में पास नहीं होते हैं तब तक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 1 साल लग गई इनका फैसला लेने में, कई किसानों की मौत भी हुई है, इस पर क्या कहें? 700 किसान मरे हैं उसमें आंदोलन में। उन 700 किसानों के लिए सरकार ने इतने दिन में एक भी बार ये नहीं कहा कि किसान मर गए, तो उनके लिए संवेदना भी जाहिर नहीं की है। ये एक बड़ी गलत बात है। इन सब मुद्दों पर सरकार से बैठकर के बात होगी। वो बैठकर के बात होने में सारी बात सामने आएगी, तब इस आंदोलन को वापसी किया जाएगा।